जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। इसका अर्थ यह है कि जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए उससे अच्छा सोच रखा है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। सारे सत्संग आप प्लीज अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग लुधियाना से एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से हूँ, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं मार्च 2023 में काशी विश्वनाथ में दर्शन करने गई थी। वहाँ बहुत अच्छा लगा और वहाँ से आने पर मुझे कुछ देर के बाद ही गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर दिखाई देने लगे। मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। वैसे तो संगत जी, मैंने नाम दान लिया हुआ है, मैं यहाँ अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मेरा बाबा पर पूरा विश्वास है और मैं साईं बाबा जी को भी बहुत मानती हूँ। और संगत जी, मैं शुरू से ही शिव जी के सोमवार का व्रत रखती आई हूँ। मुझे सपने में शिव जी के और बहुत बड़े से शिवलिंग के दर्शन हुए हैं, पर तब मुझे बड़े मंदिर का कुछ भी पता नहीं था। अब संगत जी, मुझे सत्संग सुनते हुए ही पता लगा है कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, शिवलिंग के रूप में, शिव जी के रूप में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी की डिलीवरी जुलाई 2023 में थी। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। मैं उसके पास जाना चाहती थी। मैंने अपने अंकल को मजाक में कहा कि हम दिल्ली में 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे, और इस बात को हम भूल गए। पर गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे बेटे ने हमारी 5 स्टार में ही बुकिंग करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार में बेबी बॉय ब्लेस हुआ है, जिसका नाम भी शिवाय रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी सिडनी में रहती है। वो भी साईं बाबा की भक्त है। जब मैं 2017 में उसके पास गई थी, हम साईं मंदिर गए। वहाँ गुरुजी का मंदिर भी पास में है। मैं उससे कैसे कहती कि तुम भी कोई नाम दान ले लो, परंतु संगत जी, मेरी बेटी मुझसे मजाक में कहती कि मैं तो गुरुजी का नाम लूंगी, यहाँ पर सब अमीर अमीर आते हैं। मुझे उस समय गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और बात ऐसे ही आई गई हो गई। संगत जी, वैसे तो हमें नहीं पता है कि गुरुजी ने हमें कब से जोड़ रखा है। मेरी बेटी को बेटा होने के बाद उसे बहुत खांसी हो गई। उसके अंकल को भी बहुत खांसी थी। संगत जी, सिडनी में जुलाई में बहुत ठंड होती है। मैंने बहुत घरेलू उपाय किए, परंतु खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक रात को बहुत परेशान थी, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज इनको तंदुरुस्त कर दो, स्वस्थ कर दो, इनकी खांसी दूर कर दो। दूसरे दिन मेरी बेटी सुबह मेरे पास आई और बोली कि रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, मुझे जल प्रसाद की बोतल पकड़ाई और वह सफेद चोले में थे और वे स्टेज से उतर कर आए। मैंने कहा, बेटा तुझे तो ब्लेसिंग्स मिल गई है। और संगत जी, इस सपने के बाद हमने शाम को ये नोटिस किया कि इन दोनों की ही खांसी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने जब उसका बेटा 11 दिन का हो गया, उसके बाद सावन से सोमवार शुरू किए, क्योंकि इस बार 2 सावन थे। मैंने जब पहला व्रत रखा, वहाँ मुझे व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, अब मेरे पूरे सावन के सोमवार पूरे हो गए हैं, परंतु हमारे घर के पास मंदिर नहीं था तो मैं नहीं जा सकी। लेकिन देखिए, गुरुजी ने नाग रूप में मेरे घर के बाहर ही दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर जब बच्चा 1.25 महीने का हो गया तो हम उसे माथा टिकाने के लिए साईं मंदिर लेके गए, गुरुजी के मंदिर में भी लेके गए। और जैसे हम मंदिर में गए, वहाँ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मिल रहा था। मेरी बेटी बोली कि मम्मी, ये वही जल प्रसाद है जो मुझे सपने में नजर आया था। मेरी बेटी और उसका पूरा परिवार भी गुरुजी की संगत है। उसकी बेटी भी 6 साल की है और वह भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम साई राम बोलती है।
फिर मुझे मेरी बेटी के ही थ्रू गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और उसे मैंने मंदिर में स्थापित कर दिया। मुझे चाय प्रसाद में भी ओम के दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे ऑफिस में भी गुरुजी ने मुझे तितली यानी सफेद तितली के रूप में दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया है और एक बार नहीं कई बार मुझे दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से जितना चाहा मैं उतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत मिराकल हुए हैं। मुझे मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम गुरुजी की ही प्यारी संगत हैं जो उत्तराखंड से हैं, उन्हीं का मैं पढ़ूंगी और वे अपना नाम भी गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी, 2019 में मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना। मैं ऑफिस में थी। मेरे साथ जो आंटी जॉब करती थी उन्होंने एक दिन ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप लाकर रखा। उस समय तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, क्या है, और गुरुजी की फोटो को फोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। मैंने उन आंटी से पूछा कि ये कौन है। इनको देखकर मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। आंटी का नाम दीपा है। तो दीपा आंटी ने मुझसे कहा कि गुरुजी हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक दिन दीपा आंटी ने कहा कि आज शाम को हम ऑफिस से जल्दी चलेंगे, आपको सत्संग में ले जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। शाम को जब हमने जाने की तैयारी की तो बहुत तेज बारिश होने लगी। तभी आंटी की एक फ्रेंड गाड़ी लेकर आई और हमें लेकर सत्संग में चली गई जहाँ सत्संग हो रहा था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि किसका सत्संग है, इसमें क्या होता है। मैंने पहले कभी भी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। मैंने देखा वहाँ पर सब लोग बहुत ध्यान लगाकर गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, ये तो वही गुरुजी है जिनका स्वरूप हमारे ऑफिस में है। गुरुजी का दरबार बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। हमें सत्संग में चाय प्रसाद मिला। मैंने आंटी से कहा मैं चाय नहीं पीती, तो उन्होंने कहा कि ये चाय नहीं है, ये चाय प्रसाद है और इससे मना नहीं करते, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। उसके बाद संगत जी, हमें लंगर प्रसाद मिला जिसमें बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए और मैंने कहा कि मैं इतना सब नहीं खा सकती। मैंने दीपा आंटी से कहा कि आप मेरे में से कुछ ले लो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। संगत जी, जो आंटी हमें लंगर प्रसाद बांट रही थी उन्होंने सुना और उन्होंने कहा ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, इसे खुद को ही पूरा खाना होता है, किसी और को नहीं दे सकते, ना ही झूठा छोड़ना होता है। मुझे माफ करना गुरुजी, मैं उस समय में इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे होता है और प्रसाद की महिमा क्या है। सत्संग के बाद आंटी ने हमें ब्रेसलेट बांटे जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने अपने ब्रेसलेट को पर्स में रख लिया और कुछ दिनों के बाद मैंने वही ब्रेसलेट अपनी बाजू में पहन लिया। संगत जी, एक दिन मुझे अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट में बहुत दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा होगा और कुछ दिनों के बाद वही दर्द फिर हुआ और जब मैंने अपने अंकल को बताया उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, अब मुझे चिंता होने लगी थी क्योंकि मुझे वहाँ पर एक छोटी सी गांठ भी महसूस हो रही थी। और संगत जी, मैं उसी दिन डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए चली गई। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट लिखे और मैंने वो सारे टेस्ट करवाए और संगत जी, फिर टेस्ट के बाद पता चला कि ये जो गांठ है वो कैंसर की गांठ है। मैं बहुत रोई। मुझे लगा अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। संगत जी, जिस दिन टेस्ट की रिपोर्ट आई उस दिन तो मानो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। संगत जी, उस दिन मैं ऑफिस में थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं रोई जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं और मैं रोते हुए ही सर के ऑफिस में गई। जब मुझे सर की बहुत नजदीकी एक अंकल मिले और उन्होंने कहा कि सर अभी आने ही वाले हैं, आप सर से मिलो और रो मत। थोड़ी देर बाद सर आ गए। मैंने सर को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने कहा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी को भी यही प्रॉब्लम थी और देखो अब वे बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। संगत जी, सर हमारे ऑफिस के मालिक हैं, बहुत पूजा पाठ वाले इंसान हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर का नंबर दिया जिनसे उनकी मदर का इलाज हुआ था। सर ने मुझसे कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जो भी मदद चाहिए वो आप मुझे तुरंत बताना, मैं आपके लिए मदद के लिए तैयार रहूंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, डॉक्टर के पास चलना होगा तो वो भी मैं चलूंगा और अगर जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, आप चिंता ना करें, ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी, अब जाके मुझे पता चला कि यह सब गुरुजी ही करवा रहे थे सर के माध्यम से। संगत जी, अगस्त में ही गुरुजी का सत्संग में जाना, गुरुजी से जुड़ना और अगस्त में ही मुझे मेरी बीमारी का पता चलना, यह सब कुछ गुरुजी की ही मर्जी से हो रहा था। और
और सही बात तो यह है कि गुरुजी के स्वरूप में ब्रेसलेट मिलना, और जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो ब्रेसलेट अपने आप खुद ही टूट गया। यह सब कुछ गुरुजी की ही दी हुई ब्लेसिंग्स थी जो मेरा जल्दी से इलाज हो गया। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि मुझे टाइम से बीमारी का पता चल गया। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। गुरुजी मेरी सभी गलतियों को बख्श देना और हमेशा मुझ पर सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी आज मैं जिंदा हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ तो सिर्फ आपकी कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय मैंने गुरुजी को महसूस किया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि तू चिंता न कर, मैं हूँ। और संगत जी जब मुझे मशीन पर डालते थे तब मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मशीन पर बैठे हैं सफेद चोले में, जैसे बोल रहे हो घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी कल की ही बात है, मेरे अंकल को चेस्ट में दर्द हुआ। रविवार का दिन था, हम सब अपने घर के सब काम निपटा कर बैठे ही थे कि अंकल बोलने लगे मुझे दर्द हो रहा है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो घबरा गई क्योंकि ऐसा दर्द इन्हें बार बार होता था, परंतु मेरे अंकल डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। अब मेरे अंकल की उम्र 51 साल की हो गई है और इनका चेस्ट में बार बार दर्द होना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने इन्हें जोर देकर कहा कि आज तो डॉक्टर के पास चलो। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो मैं सारे रास्ते गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी कुछ भी गलत मत होने देना, सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए, सभी टेस्ट नॉर्मल हो, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। और रास्ते भर में मंत्र जाप भी करती रही। आखिरकार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे अंकल की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और अंकल बिल्कुल नॉर्मल है। और ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो कुछ भी आपने हमें ब्लेस किया है। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ और मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का अपने परिवार के साथ। गुरुजी मुझे जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम ग्रेटर नोएडा से विशाखा सक्सेना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और वहीं रहती हूँ अपने अंकल जी और 2 बच्चों के साथ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरुजी की कृपा से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अभी नवरात्र के पहले ही दिन गुरुजी से जुड़ी हूँ, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी ने खुद से मुझे जोड़ा है। मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, कुछ लोगों को देखा था उनके स्वरूप के आगे पूजा करते हुए और अपने घर में लगाते हुए, किंतु कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि यह कौन है। सोचा होगा कि कोई गुरुजी होंगे, माफ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं बहुत अनजान थी। संगत जी जब भी YouTube पर जाती तो अपने आप से ही मैं गुरुजी के सत्संग के वीडियो देखने लगी थी, किंतु तब भी मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाती थी। लेकिन एक दिन उस वीडियो में मैसेज था कि मेरी बच्ची तू रोज इग्नोर करके चल देती है, आज एक बार इस सत्संग को सुन, तेरा कल्याण होगा। मैं उत्सुकतावश उस सत्संग को सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी और उसके बाद मैं रोज एक सत्संग सुन लेती थी और पता नहीं कैसे खुद ही गुरुजी से जुड़ती चली गई। अब तो मन में किसी तरह का सवाल आता है तो गुरुजी टेलीपैथी के जरिए व्हाट्सएप या फेसबुक पर जवाब देने लग गए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मैंने और मेरे अंकल जी दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वो भी ग्रोसरी का, 2021 के अगस्त में। हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि बिजनेस स्टार्ट कर सके। मेरा भाई और बहन ने पैसे दिए थे हमारे बिजनेस सेटअप के लिए तो हम शुरू कर पाए, लेकिन हम छोटी जगह पर ही बिजनेस कर सकते थे, ज्यादा पैसा नहीं था। भाई बहन ने पैसे दिए थे तो शुरू कर पाए थे। जहाँ पर हमारी दुकान थी वहाँ बहुत मुश्किल था दुकान चलाना, फिर भी मैं और अंकल जी दिन रात मेहनत कर रहे थे। हमारा उधारी में बहुत पैसा भी डूब रहा था, फिर भी अगर हम हिम्मत दिखा रहे थे तो गुरुजी के कारण थी। मेरे दुकान के पास में कोई दुकान नहीं थी, किंतु एक दिन पता चला कि एक और वही ग्रोसरी की दुकान खुलने वाली है। हमारा इन 2 सालों में अभी भी बड़ी मुश्किल से घर का खर्च निकल पा रहा था और अगर दूसरी दुकान खुल जाती तो फिर पता नहीं क्या ही होता हमारा। यह सब कुछ सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था मेरा और मेरे अंकल का। हमारे 2 बच्चे भी हैं जिनकी पढ़ाई का खर्च, दुकान का किराया, मतलब बहुत सारे खर्चे थे। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और गुरुजी से विनती की कि गुरुजी ये दूसरी ग्रोसरी की दुकान मत खुलवाना। यह बोलकर मैं बहुत रोई। मेरे पास
पास उनका कोई स्वरूप नहीं है और अब तक बड़े मंदिर में नहीं जा पाई हूँ। तभी गुरुजी का टेलीपैथी से मुझे मैसेज मिलता है, तू परेशान ना हुई, तेरा कल्याण होगा। और उस दिन का दिन था और आज का दिन है। दूसरी ग्रोसरी की दुकान आज तक नहीं खुली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ एक बात और हुई संगत जी। हमारी दुकान का जो सबसे बड़ा वाला फ्रिज है, एक दिन जोर जोर से आवाज करने लगा और मैं डर गई। वही फ्रिज कुछ दिन पहले खराब हुआ था तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था। मैंने फिर से गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कृपा करो, इसको खराब मत होने देना। बेशक आवाज करता रहे, लेकिन अगले दिन आवाज भी आना बंद हो गई और खराब भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे बहुत सत्संग है, मतलब गुरुजी ने पूरी जिंदगी सत्संग बना दी है। उनका कितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है। कभी तितली तो कभी कबूतर के रूप में दर्शन भी देते हैं। अपने अंग संग लगा रखा है। मौका मिला और गुरुजी बुलाएंगे तो बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। बहुत इच्छा है बड़े मंदिर जाने की। सब्र किया हुआ है कि गुरुजी जब भी बुलाएंगे तो मैं भागी चली जाऊंगी। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे फिर गुरुजी चाहेंगे तो सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान की प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से बहुत खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया, लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा और दूसरी लाइन पहले से भी ज्यादा लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे थे। अंततः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खत्म होने लगे थे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सेब सब खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे। उनके आने में, उनके पकने में अभी समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। भगवान की बातें सुनकर बच्ची बहुत संतुष्ट हो गई। इसी प्रकार यदि आपके जीवन में भी किसी काम का विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और उस परम पिता की कृपा के लिए हर क्षण हर पल उनका गुणगान करें। संगत जी, इससे सिर्फ हम यही सीख ले सकते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि गुरुजी वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।